बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर कैंडिडेट, वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि मैथमेटिक्स, उर्दू, इंग्लिश, जनरल नॉलेज के बहुत ही इंतहाई अहम क्वेश्चन जो कि आप लोगों के पेपर में 1 in 10% आने वाले हैं। इनमें से इंशाल्लाह 4 से 5 एमसीक्यूज़ आप लोगों के पेपर के अंदर कंफर्म मैं बात कहता हूँ कि आएंगे, क्योंकि आप लोगों का जो पेपर बनता है उसकी जो सीक्वेंस है उसके सीक्वेंस के हिसाब से आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। चाहे अगर आप लोग एसपीयू पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ड्राइवर कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, बम डिस्पोजल या कांस्टेबल, या अगर आप लोग एसटीएस सिंध पुलिस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आज की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं जी अपनी आज की वीडियो को। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, टोटल सीट ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो सेनेट है इसके टोटल सीट कितनी है? तो ये वाला क्वेश्चन अक्सर इससे पहले जो पेपर है उनके अंदर देखने को मिला है, बार बार ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको मैंने आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट समझा है। इसका करेक्ट आंसर होगा 100 सीट, ठीक है, यानी 100 सीट जो है वो पाकिस्तान की सेनेट के अंदर हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टोटल करंट पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान नाउ। पाकिस्तान की मौजूदा जो आबादी है वो 2023 के मुताबिक कितनी है? तो वो पाकिस्तान की मौजूदा जो पॉपुलेशन है तो ये हो जाएगी 23,31,75,007। तो ये पाकिस्तान की मौजूदा जो है करंट पॉपुलेशन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूएन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द लेंथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। जो पाकिस्तान का सियाचिन ग्लेशियर है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, याद रहे। अक्सर इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आ जाते हैं सियाचिन ग्लेशियर से रिलेटेड, ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है इसकी जो लेंथ है अगर किलोमीटर के अंदर पूछी जाए तो आप लोगों ने लिखना है 75 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा, जबकि 47 माइल्स अगर मीलों के अंदर बात की जाए तो 47 माइल्स जो है तो इसकी लेंथ होगी सियाचिन ग्लेशियर की। उसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, एक क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स के अंदर अक्सर आ जाता है, तो बाकी तो मैंने आप लोगों के साथ डिटेल एक वीडियो मैथमेटिक्स की अलग 2 वीडियो बनाई हुई है हर टॉपिक के ऊपर, तो ये वाला क्वेश्चन उसमें से मैंने डिस्कस नहीं किया। सो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग रेशो किस तरह इनको जो है निकालेंगे, 81 रेशो 108, ठीक। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आप लोगों के पास 2 मेथड हैं, ठीक है। फर्स्ट जो मेथड है ये क्वेश्चन आप लोगों के पास इस तरह लिखा हुआ आएगा, ठीक है। 81 का जो 108 का रेशो आप लोगों ने किस तरह फाइंड आउट करना है? तो आप लोगों ने फाइंड आउट करने के लिए सिंपली आप लोगों ने इसको इस तरह लिखना है, जो 81 होगा फर्स्ट डिजिट को आप लोग ऊपर लिखेंगे और जो 108 है आप लोग उसको डिनोमिनेटर के अंदर लिखेंगे, ठीक है जी। लिखने के बाद आप लोगों ने फिर क्या करना है, इसको इसके ऊपर जो 9 को हम इसको काट देंगे 9 के साथ, 9 मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे हम, 9 में 81 कहा जाता है। और इसी तरह ये दूसरी साइड पर हमारे पास आ जाता है 12 में 108, ठीक है जी। तो इसको जो हम 108 आ जाता है, हमारे पास इसका जो आंसर हो जाएगा ब्रीफली इसके पास हमारे पास हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। अब ये फर्दर जो है ये डिवाइड हो रहा है, 3 3 9, 4 3 12, यानी 3 डिवाइडेड बाई 4, ये हमारे पास ये वाला आंसर आ गया 3/4 जिसको कहा जाता है, ठीक है। अब जो 3/4 हमारे पास आंसर आ जाएगा तो उसको आप लोग 3:4 के अंदर आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो एक मेथड हो गया, आप लोगों ने इसको डिवीजन के मेथड के हिसाब से लिखना है। अब जो इसका दूसरा सॉल्व करने का मेथड है वो भी इसी तरह का है। 81 आप लोग यहाँ पर जिस तरह क्वेश्चन दिया होगा तो आप लोगों ने यहीं पर डायरेक्ट जो है इसको काट देना है, ठीक है। 9 9 81 एंड 12 9 108, ठीक है। जो फिर 3 3 9, 4 3 12। अगर आप लोगों को जोन सा भी मेथड आप लोगों को परफेक्ट लगता है तो आप लोगों ने ये यूज़ करके रेशो का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के अंदर। लाजमी आप लोगों का जो एक क्वेश्चन रेशो का लाजमी आ जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, कन्वर्ट 48 मंथ इनटू ईयर। अच्छा जी, एक जो साल होता है उसके अंदर 12 महीने होते हैं, हमें पता होता है। और इसी तरह टाइम के रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। और अभी जो मंथ का क्वेश्चन आया हुआ है तो एक जो साल है उसके अंदर
12 महीने होते हैं। अब 48 महीने हैं, 48 को हम क्या करेंगे, यानी ये कितने साल बन गए, ठीक है, 12 चौके 48। तो क्योंकि हम इसको 12 के साथ डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 48 को हम करेंगे 4 12 चौके 48, यानी 48 जो महीने ये हमारे पास 4 साल बन जाएंगे। ठीक है जी। आपने क्या करना है, आपको जितने भी मंथ दिए जाएंगे आप इन मंथ को जो है वो 12 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आप लोगों के पास पर मंथ निकल आएगा। और जो जैसे हमारे पास 48 है, यहाँ पर 48 को आप लोग 12 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि साल निकालने, तो उसके पास आप लोगों के पास जो भी आंसर आ जाएगा वो आप लोगों के इतने ईयर आ जाएंगे, यानी इतने साल बन जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाबुल इस्लाम किसे कहते हैं। तो अक्सर ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाता है, यानी सिंध को जो है वो बाबुल इस्लाम कहा जाता है। बाबुल इस्लाम यानी इस्लाम का दरवाज़ा, यानी इस्लाम की जो शुरुआत हुई है वो सिंध से हुई है, सो इसको सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बबाए उर्दू किससे कहते हैं या किस को कहा जाता है। तो ये उर्दू का क्वेश्चन है जी, बबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किससे पहले पेपरों के अंदर रिपीट हुआ है। ठीक है जी। इसके अलावा उर्दू के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ जो A to Z तमाम तर जो आथर हैं उनके रिलेटेड, और जो इम्पोर्टेंट मशहूर जो किताबें हैं उनके रिलेटेड एक कंप्लीट PDF मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो शेयर कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पश्तो की पहली किताब कौन सी है। तो पट्टा ख़जाना जो है वो पश्तो की पहली किताब है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। ठीक है जी। और उसके अलावा एक और क्वेश्चन पश्तो के रिलेटेड आ जाता है कि पश्तो अकेडमी की बुनियाद कब रखी गई। तो पाकिस्तान में पश्तो अकेडमी की बुनियाद 1955 1955 में पश्तो अकेडमी की बुनियाद रखी गई। तो पश्तो अकेडमी की जो बुनियाद रखी गई उसमें पश्तो की मुख्तलिफ़ जो किताबें थी उनको इकट्ठा करके पश्तो ज़ुबान की तरवीज और तरक्की के लिए काम जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कदीम तरीन ज़ुबान कौन सी है। तो ये इस्लामी लिहाज से, ठीक है, यानी इस्लामी मालिक में जो कदीम तरीन ज़ुबान है वो कौन सी है। तो अरबी जो है वो कदीम तरीन ज़ुबान है। तो अक्सर आप लोगों को देखने को मिला होगा कि फ़ारसी बाज़ टाइम लिखा होता है, तो फ़ारसी इसका करेक्ट आंसर नहीं है, बल्कि अरबी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि तकरीबन 300 मिलियन जो लोग हैं वो अरबी बोलते हैं, अरबी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा कि मुस्लिम ममालिक के अंदर जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली कदीम तरीन ज़ुबान है वो अरबी है। और अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड हम बात करें कि कदीम तरीन ज़ुबान कौन सी है दुनिया की, अगर दुनिया के हिसाब से बात करें तो ये समरन जो है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड लैंग्वेज, समरन जो है ये सबसे पहले जो शख्स थे दुनिया के अंदर, ये लोग कहते हैं कि जो समरन जो लैंग्वेज है ये सबसे पुरानी तरीन लैंग्वेज है जो कि दुनिया के अंदर बोली जाती थी। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन। तो पाकिस्तान हमें साउथ एशिया में नज़र आता है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, पाकिस्तान हमें साउथ एशिया में नज़र आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बराज इज़ लोकेटेड ऑन रिवर झेलम। झेलम दरियाए झेलम जो है उसके ऊपर हमें कौन सा बराज नज़र आता है। तो 2 बराज हैं जिनमें रसूल बराज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, या ये पूछ लिया जाता है कि कौन से दरिया के ऊपर कौन सा बराज है, या किसी बराज का नाम लिख दिया जाता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया जाता है कि ये कौन से दरिया के ऊपर बना हुआ है। तो इसके रिलेटेड मैंने एक कंप्लीट डिटेल से वीडियो बना दी है, आप लोगों ने लाजमी उसको वॉच करना है ताकि आप लोगों के तमाम तर कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 7 सेंसस वाज स्टार्टेड कंडक्टिंग इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में 7वीं मरदमशुमारी का आगाज़ कब हुआ। ठीक है, पाकिस्तान बनने के बाद अब ये 7वीं मरतबा है कि पाकिस्तान में मरदमशुमारी की जा रही है। तो उसमें पाकिस्तान में मरदमशुमारी 1 मार्च 2023, ठीक है, 1 मार्च 2023 को जो है ये 7वीं मरदमशुमारी पाकिस्तान में स्टार्ट होगी है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज द कंस्ट्रक्शन ऑफ मुजाहिद डैम विल बी फिनिश्ड इन। तो ये मुजाहिद डैम के रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है, क्योंकि ये रिसेंटली अभी करंटली ये डैम बन रहा है, इसके लिए सऊदी अरब से फ़ंड भी आया है, तो इससे रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है जी। इसके जो बनने में तकरीबन 30 मंथ जो है वो लग सकते हैं। तो इससे रिलेटेड एक और चीज़ की इसकी लोकेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। मुजाहिद डैम विल बी कंस्ट्रक्टेड इन चनोट्रा रीजन वाइल मुल्तान डैम। ठीक है जी, यहाँ पर लिखा हुआ है मोहता डैम विल बी कंस्ट्रक्टेड इन
रेखा। तो मुजाहिर डैम जो है ये कहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया है? चौंतरा रीजन, ठीक है, चौनोतरा रीजन, ये मुल्तान के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी रिसेंटली ये बना है, तो इससे रिलेटेड आप लोगों के पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर कौन है? तो बिलावल भुट्टो जो है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, दरियाए सिंध पर तामीर होने वाला सबसे बड़ा डैम कौन सा है? तो दयामर भाषा डैम जो है वो दरियाए सिंध पर तामीर होने वाला सबसे बड़ा डैम है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस। तो उसके बाद जी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि हर पेपर के अंदर अक्सर आते हैं। तो इनमें से जो है किसी भी आप लोगों के जो कोई भी आप लोगों की जो कंट्री है, कंट्री का या तो कैपिटल पूछ लेते हैं या उसकी करेंसी। तो इन कैपिटल और करेंसी में से 2 क्वेश्चन आप लोगों के पक्के आते हैं हर पेपर के अंदर, 2 नहीं तो 1 क्वेश्चन आप लोगों का हर हाल में आना है, ठीक है। तो अब आप इन तमाम जो क्वेश्चन हैं इनको याद नहीं कर सकते, लेकिन मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ। अब इसमें से आप लोगों ने क्या करना है, आप जो पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक हैं, सबसे पहले तो आप लोगों ने इन सब को याद करना है। और इसके अलावा कोई रिसेंटली जो कंट्री जहाँ पर कोई प्राइम मिनिस्टर या सदर वगैरह अगर चेंज हुए हैं 2023 के, तो उनके भी नाम आप लोगों ने याद रखने, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग कंट्री देखें, यहाँ पर आप अफ़गानिस्तान का आप लोगों को पता होना चाहिए, उसका कैपिटल क्या है? काबुल है। और जो उसकी करेंसी क्या है? अफ़गानी रुपीज़, ठीक है जी। अर्जेंटीना का भी जो पिछले पेपर हुए उनमें से आया हुआ था कि अर्जेंटीना की करेंसी क्या है। तो इसी तरह काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि उनकी या तो कैपिटल के बारे में पूछा जाता है या उनकी जो करेंसी के बारे में पूछा जाता है। तो चाइना का मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, बीजिंग जो है इसका कैपिटल है और इसकी करेंसी यन है, ठीक है जी। और इस तरह आपने जो है बांग्लादेश की याद रख लेनी है। उसके अलावा आप लोगों ने जो है यहाँ पर आप लोग ऊपर से नीचे आते जाएँ, यहाँ पर जो मेन कंट्री है, ठीक है जी। इंडिया की आप लोगों ने याद रख लेनी है, इंडोनेशिया की, इराक की, ईरान की, इसराइल की आप लोगों ने, तो जापान की आप लोगों ने। तो ये जो 8 से 10 आप लोगों के जो पाकिस्तान के हमसाये कंट्री और कुछ ऐसी कंट्रीज जो टारगेट कंट्रीज़ होते हैं, ठीक है। तो उनके हवाले से आप लोगों ने लाजमी आप लोगों को उनके कैपिटल के नाम आने चाहिए कंट्रीज़ के, और इसके अलावा आप लोगों को उनकी करेंसी का भी पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो जिस मुल्क की कैपिटल के बारे में क्वेश्चन किया जाता है तो करेंसी फिर किसी और कंट्री का क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। किसी और कंट्री के रिलेटेड को क्वेश्चन किया जाता है कि उसकी जो करेंसी है वो कौन सी है। सो आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन लाजमी हर हाल में याद करने हैं। इनमें से 2 क्वेश्चन आप लोगों के पक्के आने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, यहाँ पर आप लोग देखें तो ये नेशनल थिंग्स ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की नेशनल चीज़ें हैं, ठीक है जी। तो इनमें से भी अक्सर एक क्वेश्चन हर मरतबा पेपर के अंदर आ जाता है। तो आप लोगों को इनके रिलेटेड पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो है नेशनल चीज़ें, कौमी चीज़ें कौन कौन सी हैं और इनकी सिंबल्स इनके लिए कौन सी यूज़ होती है। तो बबाए कौम जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना है। नस्बुल ऐन हमारा ईमान, इत्तेहाद और नज़्म है, ठीक है जी। निशान हमारा जो है वो हलाल सितारा है कौमी। कौमी ज़ुबान हमारी उर्दू है। कौमी दरख्त हमारा देवदार है। फल जो है वो हमारा कौमी आम है। मादर मिलत है जो हमारी वो फ़ातिमा जिन्ना है। तराना पाक सर ज़मीन है। रंग हमारा सब्ज़ और सफ़ेद जो ये कौमी रंग है। कौमी लिबास शलवार और कमीज़। कौमी दरिया दरियाई सिंध। कौमी फूल चंबेली का है जी। कौमी शायर इलामा मोहम्मद इकबाल। कौमी दिन हमारा 23 मार्च का है। और कौमी जो परचम है सब्ज़ हलाली है। खेल जो हमारा कौमी वो हॉकी है। हमारा जो कौमी पहाड़ है जो कि K2 है। तो K2 के रिलेटेड अक्सर जो पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है तो इसकी हाइट पूछी ली जाती है, ठीक है जी। तो 8611 किलोमीटर इसकी हाइट है जी। तो इसके अलावा इसका जो दूसरा नाम पूछ लिया जाता है गार्डवन आस्टन, इसका सेकंड नेम है। तो K2 जो है वो पाकिस्तान की पहले नंबर की बुलंद तरीन जबकि दुनिया की दूसरे नंबर की बुलंद तरीन चोटी है। और अगर सब्ज़ी की बात की जाए तो पाकिस्तान की जो कौमी सब्ज़ी है वो भिंडी जो है वो पाकिस्तान की कौमी सब्ज़ी है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी याद करनी, क्योंकि इनमें से आप लोगों के ये सिलेक्टिव सी चीज़ें हैं। इनमें से अगर आपका एक एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो आप लोग बआसानी उनको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिए चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफ़िज़।